हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। डायमंड कॉमिक्स में महाबली शाखा सीरीज की कॉमिक महाबली शाखा और पाप की देवी। शताब्दी के आरंभ से भी कई सौ वर्ष पूर्व 40वां महाबली शाखा, जो अपने समय का महाबलशाली परम शूरवीर तथा उस काल में लड़ी जाने वाली हर लड़ाई के फन में उस्ताद था। उसने कई लड़ाइयां जीती। वह हमेशा चाक चौबंद रहता था और अपने पर आक्रमण करने वाले को कभी माफ नहीं करता था। और सबसे बड़ा आश्चर्य ये कि वर्तमान महाबली शाखा, जो उसी पीढ़ी का 99वां महाबली शाखा है, उसके पास जो रहस्यमय कला काला नाग है, यही नाग शताब्दी पूर्व के 40वें शाखा के पास भी था। और 40वें शाखा ने उसकी फुंकार की भाषा अपने पूर्वजों से ही सीखी थी। क्या कह रहे हो नाग मित्र? मोम्बी और नेवली जाति के आदिवासियों के बीच युद्ध शुरू हो गया है। मुझे वहां जाना होगा। उस समय भी कई कबीले महाबली शाखा का सम्मान करते थे, परंतु वे असभ्य और बर्बर थे। अतः कई बार महाबली शाखा को उन पर बल प्रयोग भी करना पड़ता था। महाबली, तुम बीच में मत आओ। यह हमारी लड़ाई है, हम खुद लड़ेंगे। हमें सुलह नहीं चाहिए। तो आओ, पहले मैं तुम्हारी लड़ाई करने की क्षमता की परख कर लूं। तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे बीच से हट जाऊंगा, मगर मैं अपने लोगों को व्यर्थ में यूं ही मरवाना नहीं चाहता। अगर यह सुलह के लिए तैयार हो जाए तो मैं भी तैयार हूं। कुछ दुस्साहसी व दम्भी महाबली शाखा से टक्कर लेने पर आमादा थे, किंतु महाबली शाखा के सामने कोई भी दुस्साहसी और दम्भी, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली और रण कौशल का महारथी क्यों ना हो, शाखा से टकराव शुरू होते ही उसका दम्भ धूल धूसरित हो जाता था। शांति दूत महाबली शाखा जिंदाबाद। मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ, परंतु इसके बदले में तुम्हें नेवली कबीले से अपनी दुश्मनी सदा सदा के लिए समाप्त करनी होगी, तथा भविष्य में जो भी समस्या होगी, सुलह के मंच पर बैठकर सुलझाई जाएगी। वायदा, ओ महान बलशाली नाग की संतान। लेकिन कोसीमा की भीड़ों में रहने वाले आदिवासियों की समस्याएं सुलझाने के लिए शाखा को अनजान इलाकों और अनजान लोगों के बीच जाना पड़ता था। हाँ, ऐसी गीदड़ भक्की का जवाब देना मेरे रक्षकों को खूब आता है। मार डालो इसे। तुम्हारा यह साहस कि गुलाम बनाने के इरादे से तुम भीड़ के लोगों को बंदी बनाओ। इन लोगों को तत्काल आजाद कर दो, वरना मेरी तलवार की पैनी धार तुमसे तुम्हारी जिंदगियों को छीन लेगी। क्योंकि अपने पूर्वज प्रथम महाबली शाखा का यह वचन उन्हें विरासत में मिला था कि कोसीमा के निवासियों की रक्षा उन्हें जान देकर भी करनी है। और बात की बात में महाबली शाखा अपनी चेतावनी सच कर दिखाता था। शत्रु को उसकी बिजली की तरह घूमती तलवार नहीं, सिर्फ उसकी तेज चकाचौंध नजर आती थी, जो उन्हें अंधा बना देती थी। और पहला बार निकल विफल होने पर जब तक वह दूसरे आक्रमण के लिए पलटते थे, तब तक तो वह तलवार उनके सिरों को उनके कंधे से उतारकर हवा में उछालती हुई शत्रुओं के दूसरे झुंड पर मौत बनकर लहराने लगती थी। कोसिमा के बिहड़ों से बहुत दूर पहाड़ों से घिरे एक छोटे से देश की स्वामिनी, जो स्वयं को शहजादी कहलवाना पसंद करती थी, वह बली वह भी महाबली शाखा के अनेक किस्से कहानियों उन विदेशियों के मुख से सुन चुकी थी, जो उसके देश में बेशुमार मात्रा में उपलब्ध बेशकीमती हीरो के खरीदार बनकर आते थे। ओह, तो तुम कोसिमा के भीड़ों से होकर आए हो सौदागर, जिनमें काले और बलिष्ठ मनुष्यों के अनेक कबीले आबाद हैं। वह लोग हम बाहरी दुनिया वालों के लिए बहुत अच्छे गुलाम साबित होते हैं, क्योंकि जंगली जीवन के अभ्यस्त वे लोग काफी परिश्रमी होते हैं। अवश्य, लेकिन उन काले लोगों को हासिल करना उतना ही खतरनाक है जितना किसी मणिधारी सर्प से उसकी मणि हासिल करना होता है। ओह, वह कैसे? क्योंकि उन भीड़ों में एक चलती फिरती मौत भी रहती है, जो बुरी नीयत से भीड़ों में दाखिल होने वालों को जिंदा वापस नहीं लौटने देती। और उस मौत का नाम है शाका, महाबली शाका। हाँ, आप जानती हैं, देखा है उसे? नहीं देखा, मगर जानती हूँ उसे। उसके बारे में इतना कुछ सुना है कि अब मैं उसे हर हालत में पाना और देखना चाहती हूँ। देखना आसान हो सकता है, मगर पाना असंभव। असंभव। असंभव, हर किसी ने यही कहा, असंभव। सिर्फ इसी एक लफ्ज ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम उसे हासिल करें। मैं शहजादी आकाशा इस असंभव को संभव कर दिखाऊंगी। संसार में कुछ भी असंभव नहीं, जिसे ताकत, दौलत और खूबसूरत औरत की अदाएं संभव न बना सकती हूँ। और हमारे पास सब कुछ है। ताकत भी है, दौलत भी है, और हमारा यह संसार का सबसे बेमिसाल हुस्न भी है। हाँ, कमी थी तो सिर्फ एक ही चीज की। हमारे पास कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो शाखा के पास हमारा पैगाम
ले जा सके। लेकिन अब हमें एक ऐसा व्यक्ति मिल गया और वह व्यक्ति तुम हो। हाँ सौदागर, तुमने उसे देखा है, तुम वहां तक के पूरे रास्ते से परिचित हो। तुम भीड़ों में आदिवासियों के मित्र हो, उनके साथ व्यापार करते हो। तुम उनके उनसे दुर्लभ किस्म की जड़ी बूटियां और उनके हाथों की बनी कलाकृतियां खरीद कर विदेशों में बेचते हो। मैं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। ये दोस्ती के नाम पर धोखा है, और धोखेबाजों को वह कभी माफ नहीं करता शहजादी। मगर हमने सुना है वह दयालु भी है। अर्थात हो सकता है तुम्हारी मजबूरी को समझकर तुम्हारे उस धोखे को वो माफ कर दे। लेकिन शहजादी अकासा के बारे में दूर दूर तक ये बात मशहूर है कि इस धरती पर हमसे अधिक बेरहम, क्रूर और जालिम औरत दूसरी नहीं है। इसलिए लोग हमारे इस महल में आना तो दूर, इसकी ओर देखना तक पसंद नहीं करते। हमारे इस महल को मनूस महल तथा हमें शैतान जादूगरनी कहा जाता है। और ये बात सच भी है कि मैं जादूगरनी हूँ। अनेक जादुई शक्तियां मेरी गुलाम है। मैं चाहे जिसे अपने वश में कर सकती हूँ तथा मनचाहा काम करा सकती हूँ। मैं अपने सामने मौजूद व्यक्ति के मस्तिष्क को पढ़कर जान सकती हूँ वह क्या सोच रहा है। और तुम्हारे मस्तिष्क को पढ़कर मैंने जान लिया है कि मेरे देश की सीमा पर तुम्हारा कारवां रुका हुआ है, जिसमें तुम्हारे दोनों बेटे मौजूद हैं। उत्तेजित शहजादी ने 3 बार ताली बजाई, जिसे सुनते ही एक देवकाय जिस्म का सेवक प्रकट हुआ। हुक्म महान शहजादी। देश की पूर्वी सरहद पर रुके कारवां को लूट लो और कारवां के लोगों को कैद कर लो। जो हुक्म। नहीं, रहम रहम करो शहजादी, रहम। मत चीखो सौदागर। इस महल में हर फरियादी की चीख दफन हो जाती है। रहम नाम की कोई चीज यहाँ नहीं होती। यहाँ सिर्फ हमारा हुक्म ही होता है, और हर किसी को हुक्म का पालन करना होता है। अब यह तुम्हारी मर्जी है कि तुम हमारे हुक्म का पालन करो या अपने पुत्रों तथा अपनी धन दौलत खोकर लौट जाओ। मैं जाऊंगा। अब सिर्फ वही मसीहा मुझे मेरी बर्बादी से बचा सकता है। अब तो उसके पास जाऊंगा ही। बहाना तुम्हारा पैगाम उस तक पहुंचाने का, जबकि मैं वास्तव में अपनी फरियाद लेकर जाऊंगा। और महल से रवाना होने से पूर्व सौदागर को सूचना मिल गई कि महान शहजादी की जय हो। सौदागर शेखू का कारवा लूट लिया गया। उसके दोनों पुत्र महल के तहखाने में तथा सेवक शाही कारावास में कैद कर दिए गए हैं। इसका खजाना शाही कोष में जमा कर दिया गया है। सुनो सौदागर, अगर तुम उस बेमिसाल आदमी महाबली शाखा तक हमारा निमंत्रण पहुंचा सके तो वह सब कुछ तुम्हें वापस मिल जाएगा जो तुमसे छीन लिया गया है। और दुखी तथा मजबूर सौदागर कोसिमा के भीड़ों की ओर चल दिया। कोसिमा के भीड़ों में महाबली शाखा तक पहुंचने के बाद शेखू ने सारी आप बीती कह सुनाई। आश्चर्य! औरत इतनी कठोर व क्रूर भी हो सकती है, यह मैंने आज ही जाना। वह जादूगरनी भी है महाबली। सुना है कि उसकी आयु 100 वर्ष से भी अधिक है, परंतु वह पूर्ण तरुणी दिखती है। वह अति सुंदर है। शाका ने बड़े ध्यान पूर्वक उसकी बात सुनी, मगर फिर भी कोई उसकी छाया तक देखना पसंद नहीं करता। उसके देशवासी तो उसे पिशाचनी मानते हैं, परंतु वह उसके भय से उस देश को छोड़कर जाने का साहस नहीं कर पाते। जो यह साहस करता है वह कभी देश की सरहद पार नहीं कर पाता। उससे पहले ही उस शहजादी अकासा के सेवक उसे लूट कर परिवार सहित मार देते हैं। मेरा भी कारवा उसने लुटवा दिया है। ओह, सच? विश्वास नहीं होता। यदि यह सत्य ना होता तो तुम ये करुण गाथा लेकर यहाँ ना आए होते और मुझसे मदद ना मांग रहे होते। इसलिए मैं शहजादी अकासा का निमंत्रण स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अकेला जाऊंगा और अधिक से अधिक जानकारी लूंगा। तुम जाओ और शहजादी अकासा को संदेश दे दो कि मैंने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मैं उससे मिलने उसके महल में अवश्य आऊंगा। इस तरह सौदागर ने लौटकर शहजादी अकासा को शाका का संदेश जाकर सुना दिया। शानदार भव्य स्वागत होगा उस अनोखे बेमिसाल आदमी का, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारे पुत्रों को उसके आने के पश्चात ही मुक्ति मिलेगी। सेवक, ले जाओ इसे और इसके पुत्रों से इसका मेल करा दो। और सौदागर को महल की उस नरकनुमा तहखाने में उसके पुत्रों के साथ ही कैद कर दिया गया। आह, पिताजी, आप भी। चिंता मत करो पुत्रों, हमारा मुक्तिदाता शीघ्र ही यहाँ हम लोगों को मुक्त कराने आएगा। और मुक्तिदाता अर्थात महाबली शाका शहजादी अकासा के उस डरे सहमे देश में पहुंच चुका था। एक चौराहे पर ये क्या हो रहा है? इस स्त्री और पुरुष के साथ ये बर्बरता क्यों बढ़ती जा रही है? ये दोनों पति पत्नी हैं। इनकी एक जवान बेटी थी। यह सिपाही उसे शाही मनोरंजन का घर ले जाने को आए तो इस व्यक्ति ने अपनी पुत्री को विष खिलाकर मार डाला। अब यह सैनिक कुपित होकर इन्हें दंड दे रहे हैं। ये इन्हें तब तक मारेंगे जब तक ये मर ना जाए।
यह सुनते ही वहां का सहमा हुआ भयभीत वातावरण एकाएक महाबली शाखा के सिंह गर्जन से दहल उठा। यह अन्याय है। जंगली, असभ्य, विदेशी होकर तेरी ये मजाल। तूने हमें ललकार कर अपनी मौत बुला ली है। हाँ, मैंने मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन उस मौत के परवाने पर मेरा नहीं बल्कि मनुष्यता को लज्जित व कलंकित करने वाले तुम जैसे शैतानों का नाम लिखा हुआ है। फिर इससे पहले कि वह नृशंस क्रूर व हत्यारे सैनिक महाबली शाखा का घेराव कर पाते, शाखा बिजली बनकर उन पर टूट पड़ा था। और फिर नजर आई महाबली शाखा की दुधारी तलवार की बार बार कौनती चमक और कंधों से अलग होकर हवा में उड़ते क्रूर सैनिकों के सिर। जंगल में कहावत है, महाबली शाखा जब क्रुद्ध हो तथा उसके हाथ में अपनी यह पुश्तैनी तलवार हो तब शत्रु का कोई वार सफल नहीं होता। उनके शस्त्र शाखा की तलवार से टकराने के बाद या तो टूट ही जाते हैं अथवा कुंद हो जाते हैं। शीघ्र ही आक्रमणकारी समाप्त हो गए। आह, अजनबी, सचमुच ये तुमने अच्छा नहीं किया। हमें तो आखिरकार मरना ही है, परंतु अब तुम भी मरोगे। शाका ने दूर एक सैनिक को भागते देखा, मगर लोगों की वह भीड़ उसे वहां कहीं भी नजर नहीं आई, जो उसे चौराहे पर उन दुष्ट सैनिकों की बर्बरता का दृश्य देखने के लिए एकत्रित हुई नजर आई थी। इन थोड़े से सैनिकों को मारकर तुम शहजादी अकासा के घोर शत्रु बन गए हो। अब ना तो तुम इस देश की सरहद से पार निकल पाओगे और ना ही इस देश में कहीं तुम्हें छुपने का स्थान मिल सकेगा। तुम जहां भी रहोगे, तुम जहां भी होगे वहीं पर शीघ्र ही सैनिकों की पूरी गारद तुम्हें अपने इर्द गिर्द नजर आएगी, जो तुम्हारी बोटी बोटी अलग करने के बाद फिर यहीं आएगी और फिर से हम पर कोड़े बरसाने लगेंगे। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब देश के किसी भी कोने में कहीं भी कोई अन्याय नहीं हो पाएगा। मैं यहाँ तुम्हें दुष्ट शहजादी अकासा की गुलामी से आजाद कराने आया हूँ, और जब तक मेरा यह काम पूरा नहीं होगा तब तक ना तो मैं इस देश की सरहद से बाहर जाऊंगा और ना ही कहीं छुपूंगा, बल्कि अब खुद शहजादी अकासा के इन सैनिकों को मार डालूंगा। प्रकट में उन घायल पति पत्नी के अतिरिक्त वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। सर्वत्र खामोशी और आतंक युक्त गहरा सन्नाटा व्याप्त था, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने शाका का ऐलान सुना था। अतः महाबली शाका का वह ऐलान अब एक से दूसरे के कान में होकर गुजरता हुआ शहजादी अकासा के पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैलता चला जा रहा था। कोई जंगली अजनबी नाम महाबली शाका, उसने शहजादी अकासा की ललकारा है। अब देखो क्या होता है। हमेशा की भांति शहजादी आकाशा के शत्रु की मौत अथवा कोई हैरत अंगेज कारनामा, शायद इस बार कुछ नया ही होना चाहिए। शहजादी आकाशा के पाप का घड़ा फूटना ही चाहिए। लेकिन शाका जिधर से भी गुजरता सन्नाटा छा जाता। जनता ऐसे भागती जैसे वो कोई भूत हो। सच, कल्पना से भी अधिक डरे हुए हैं लोग। शहजादी आकाशा तथा उसके सैनिकों का गहरा आतंक। जबकि शाका गहरी उलझन व परेशानी महसूस कर रहा था। वह लोगों से मिलना, उनका दुख दर्द सुनना चाहता था। वह इस देश के बारे में बहुत सी जानकारी हासिल करना चाहता था, लेकिन कोई उससे बात करना तो दूर, उसे अपने निकट भी नहीं देखना चाहता था। आश्चर्य है, मैंने इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इन्हें सताया नहीं, इसके बावजूद ये मुझसे इतने आतंकित हैं कि मुझे दूर से आता देख भागने और छुपने लगते हैं। घरों और दुकानों के दरवाजे बंद होने लगते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? झरों को खिड़कियों से झांकते लोगों के चेहरों पर दहशत पसीने की तरह छलक आई प्रतीत हो रही थी, और आज से पहले इन्होंने मुझे कभी देखा तक नहीं था। इसके बावजूद ऐसा लगता है जैसे यहाँ के लोग मुझे खूब अच्छी तरह जानते हैं। निश्चय ही मेरे इस जंगली लिबास और मेरे पूरे हुलिये के बारे में उन्होंने सुन लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ कोई ऐसा कानून हो कि किसी विदेशी अजनबी से बात करना, मुलाकात करना अपराध माना जाता है? क्या किसी नागरिक को जबरन पकड़कर जानकारी प्राप्त करना उचित होगा, और इससे पहले कि शाखा किसी निर्णय पर पहुंच पाता? ओह, शाही सैनिक! गली के दोनों सिरों पर सैनिकों के घुड़सवार दस्ते को देखकर शाखा चौंक गया और अपने घोड़े पर सवार हो गया। कहीं इनके भय से ही तो ये भगदड़ नहीं मची थी कि अब यहाँ भारी मारकाट होगी। अगर ये बात है तो इनके सफाई के बाद शायद मेरे कारनामे की प्रशंसा करने कुछ लोग बाहर निकल आए। गली में दोनों ओर से प्रविष्ट होने वाले सैनिकों के दस्ते अपने अफसर के ऊपर उठे हाथ के इशारे को समझ 10-12 कदम की दूरी पर खड़े हो गए। तो तुम हो वो विदेशी जिसने शाही सैनिकों के कार्य में बाधा उत्पन्न की और उन्हें मार डाला? अगले ही क्षण जैसे अफसर के इशारे को समझकर उसके घोड़े ने शाका के सीने पर अपने पैरों का प्रहार करके भूमि पर गिरा देना चाहा। शाका ने घोड़े के हवा में उठे पैर अपने फौलादी पंजों में जकड़ लिए। फिर एक तीव्र झटका ई और अपने अफसर को घोड़े सहित भूमि पर धराशायी होते देख सैनिकों के दोनों जत्थे शाका पर टूट पड़े, झपट पड़े। फिर जो सबसे पहले घुड़सवार शाका के निकट पहुंचे, उनका भयानक हश्र फिर खुद को घोड़ों के खुरों से रौंद डालने के सैनिकों के इरादे को उसने इस प्रकार नाकाम कर दिया।
लेकिन तुरंत ही नपे तुले लक्ष्य पर शाका पुनः नीचे कूद गया और अब वह अपने पूरे उग्र व आक्रामक मूड में था। घुड़सवार युद्ध के लिए यह जगह बहुत कम थी, परंतु यह सामान्य विपक्षी सैनिकों के लिए अधिक थी, शाका के लिए कम, क्योंकि सैनिक अपने बचाव के लिए पीछे हट पाने में असमर्थ थे, जबकि शाका की तलवार बिजली की तरह कौंधती हुई सर्प की जिभा के समान सैनिकों पर लटक रही थी। अचानक एक घायल घोड़ा अपने सवार को लेकर युद्ध स्थल से भागा। अपने एक साथी को भागते देख दूसरे भी भाग निकले। कुछ दुसाहसी डटे रहे। उनका परिणाम भयंकर हुआ। सैनिकों का अफसर इस दौरान एक घर की खिड़की के सरियों को पकड़कर लटक रहा था, ताकि उसके अपने ही सैनिकों के घोड़े उसे अपने खुरों से रौंद न डालें। यह बहुत अच्छा अवसर है पीछे से वार करने का। लेकिन जंगली जीवन का अभ्यस्त शाका ऐसे मौकों को खूब पहचानता था। टन! कायर, मैं जानता था तू कहां छिपा था और अफसर मिलते ही ऐसी नीच हरकत करेगा। अगले ही क्षण अपने होने वाले अंजाम से आतंकित वह कूदा, लेकिन और अब वह दहशत की पराकाष्ठा थी। मुझे मत मारो! हट कायर, तू क्षमा के योग्य नहीं। शैतान सिपाहसालार, मेरे लिए यह दंड मुकर्रर किया था ना तूने? तेरे पैर को इसलिए सही सलामत छोड़ रहा हूं ताकि तू इन पैरों पर दौड़ता हुआ उस पाप की देवी के पास जाए और उसे उसके भयानक अंजाम से आगाह कर दे। उससे कहना वह अपनी मौत का स्वागत जितनी धूमधाम से कर सकती हो कर ले। लेकिन दहशत का मारा अफसर उसका अंतिम वाक्य सुनते ही बेहोश हो गया। शाही अस्तबल का घोड़ा मुझे महल तक, तुझे महल में पहुंचा ही देगा। तब शाका ने उसके बेहोश जिस्म को उसकी उसी घोड़े पर लाद दिया जिस पर सवार होकर शाका ने वह जंग जीती थी। अब जबरन पूछताछ करने से ही बात बनेगी था। अंदर भय उनके अंग अंग में व्याप्त था। तुम देवता हो, पर हम देवी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। हमें मजबूर मत करो। इतनी दहशत! इसका मतलब वह सब सच है जो उस डायन के बारे में सुना है? ठहरो अजनबी देवता, निराश मत हो। मैं बताऊंगा तुम्हें। पूछो, क्या पूछते हो तुम? मैंने महारानी आकाशा के विरुद्ध देश के सपा कंपाली से कुछ कह दिया था, और जब उस डायन आकाशा को पता चला तो मुझे गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। लेकिन मैं शीघ्र भाग खड़ा हुआ, मगर अफसोस कि मैं पकड़ा गया। तो मैं कत्ल क्यों नहीं किया गया? फिर मेरी आंखें फोड़ दी गईं, ताकि मुझे देख महल के दूसरे भी सेवकों को नसीहत मिले। महारानी की ऐशगाह कहाँ है? महल का एक गुप्त तथा सुरक्षित भाग जिसे पूजा घर कहा जाता है, वही ऐशगाह है। हाँ सुनो, एक बूढ़ा, बेहद बूढ़ा पुजारी है। कभी वह शाही शिवालय का पुजारी था, पर उस दुष्ट ने शिवालय में ही पूजा करने आए पूरे राज परिवार को एक ही साथ विष देकर मार डाला। तब उसके हुक्म पर देश का सेनापति राजा बना। कहते हैं एक दिन सेनापति बने राजा ने अपनी पुत्री अकाशा को पुजारी के साथ रंगरलिया मनाते हुए देख लिया, लेकिन वह शैतान पुजारी का कत्ल ना कर सका, खुद कत्ल हो गया। आई! अकाशा बुरी थी, बचपन से ही बुरी थी। उसे तो खुशी हुई कि उसका बाप मर गया, जो उसे अपना चरित्र सुधारने की चेतावनी देता रहता था। अब तुम इस देश पर राज करोगी। मैं? भला एक औरत को शासक कौन स्वीकार करेगा? बगावत हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सैनिकों का वेतन 2 गुना हो गया। साधारण सैनिक की को न्यायाधीश के समान अधिकार प्राप्त हो गए। वह जनता पर कोई भी जुल्म, कोई भी मनमानी करे, उसकी कोई सुनवाई नहीं। वह उग्र और बर्बर होते चले गए और जनता दबती चली गई। प्रत्येक व्यक्ति के दिल में भय गहराई तक बैठ गया, और उस शैतान पुजारी ने अकाशा पर भी जादू किया था। वह चिरयौवना है, जबकि मैं उस समय नौजवान था जब वह इस देश की महारानी बनी थी। लेकिन पुजारी के जादू से वह आज तक बूढ़ी नहीं हुई, जबकि मुझे तो तुम देख ही रहे हो मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ। ये सब बातें इस देश के प्रत्येक नागरिक को पता है। हाँ, लेकिन पुजारी के जादू के भय से सबके रोम रोम में भय भय व्याप्त है। कुछ देर बाद शाका उस घर से बाहर निकला तो मन में एक उलझन थी। बूढ़ा पुजारी मर चुका है, पर उसका जादू आज भी पैदा होने वाली संतान पर भी प्रभावी। विश्वास नहीं होता कि ऐसा कोई जादू उस बूढ़े पुजारी ने किया था जिसका असर आज तक लोगों में व्याप्त है। बल्कि उसके बाद में पैदा होने वालों पर भी उस जादू का असर जन्म लेते ही हो जाता है। वह महल की ओर जा रहा था। सहसाई, जनता का प्याऊ। पानी! कंठ सूख रहा है। पानी सामने देखकर प्यास का एहसास हुआ और शाका पानी पीने के लिए आगे बढ़ गया। और जैसे ही पानी का पहला घूंट हलक में उतारा, पानी में एक विशेष गंध। उसने तुरंत पानी पीना बंद कर दिया। कुछ जानी हुई सी गंध। याद आया, जहरीली कुंबनी बेल पर लगने वाले फूलों की महक। समझा, यही और शैतान पुजारी का जादू। कुंबनी बेल के फूलों की अधिक सुगंधी प्राणी के मस्तिष्क को खूब प्रभावित कर देती है और उसमें डर की भावना पैदा हो जाती है। कुंबनी बेल के फूलों के रस की एक बूंद पीकर आदमी अपनी परछाई से भी डरने लगता है।
शाका वापस उसी घर में गया। उसी बूढ़े से पूछा, इस घाटी की पथरीली जमीन से तो पानी निकलता नहीं होगा, फिर जनता के पीने के लिए कहाँ से आता है पानी? ऊंचे पहाड़ों से घाटी में एक झरना गिरता है, वहां एक मीलों लंबी गहरी झील है। वहीं से पूरे देश में ढकी हुई स्वच्छ नालियों के द्वारा देश की जनता के लिए पानी आता है। यह व्यवस्था उस राजा ने की थी जिसे पुजारी ने विष देकर मार डाला है। लेकिन शाही सैनिक नहीं पीते होंगे ये पानी, उनके लिए कोई अलग व्यवस्था होगी। हाँ, यह व्यवस्था शहजादी अकासा ने राजपाट संभालने के बाद की थी। सैनिकों की जरूरत के लिए पानी की अलग व्यवस्था है, वहां से आम जनता पानी नहीं ले सकती। यही कारण है कि सैनिकों में भय नहीं है, अत्यधिक वेतन और जनता पर मनमानी करने का अधिकार। इससे वह जालिम और क्रूर बनते चले गए। और यह सब इसलिए किया गया होगा ताकि घाटी में मौजूद हीरे की खानों से निकलने वाले दुर्लभ हीरे जवाहरात सिर्फ शासक के अधिकार में रहे, जनता बगावत ना करे। अब चलूं महर की ओर। उस पाप की देवी को अब अपने पापों के दंड भुगतना ही पड़ेगा मेरे हाथों। सेनापति, महल के रक्षक 4 गुना अधिक कर दो, कोई परिंदा भी महल में दाखिल ना हो सके, समझे? सेना के सबसे ताकतवर तथा भरोसे वाले सैनिकों का दल उस जंगली की गिरफ्तारी के लिए भेजो। और वह महल के पूजा घर की ओर रवाना हो गई, क्योंकि वह स्थान महल का सबसे सुरक्षित स्थान था। यह था वह तथाकथित पूजा घर। ऐश्वर्य के हर साजो सामान वहीं मौजूद था। लेकिन इस समय आकाशा परेशान थी। बहुत बुरा किया उस जंगली को यहाँ बुलाकर। सोचा था कोई दमदार आदमी होगा, जादुई पानी से उसे मैं गुलाम बनाकर रखूंगी। अचानक आई, तुरंत बाहर मौजूद पहरेदार अंदर आ गए। नाग मार डालो इसे। लेकिन वह नाग साधारण नाग नहीं था। अपने ऊपर आक्रमण होने से पहले ही आक्रमणकारियों पर टूट पड़ा। तभी बस दरवाजे पर यही 2 पहरेदार थे। तुम जंगली, वही महाबली शाह का, यहाँ कैसे? किसी ने बता दिया तो तुम्हारे इस गुप्त स्थान का पता। थोड़ी देर बाद, हाँ, मैंने तुम्हें सौदागर के हाथ बुलाया था। मुझे पसंद थे तुम, बहादुर और मजबूत। मैं तुम्हारी हो गई। चटाक! चुड़ैल, तू अपने बाप की नहीं हो सकती तो मेरी कैसे बन जाएगी, मक्कार? अचानक शहजादी ने सिंहासन के निकट की दीवार में ठुकी खूंटी पर हाथ रखकर उसे खींचा। तत्काल दीवार का एक बड़ा हिस्सा 2 भागों में विभक्त हो गया। यह सब तुम्हारे लिए है महाबली। ओह, इतना बड़ा खजाना, हीरे पन्ने बेशकीमती जवाहरात। तो ये है वो मनहूस दौलत जिसकी हवस ने इस स्त्री का हृदय पत्थर का बना दिया, इसे मनुष्यता से गिराकर दुष्ट क्रूर बना दिया। शैतान औरत, चमकदार पत्थरों के रंग बिरंगे टुकड़ों को हासिल करने के लिए तूने न जाने कितने निर्दोष इंसानों से उनकी जिंदगी के सभी रंगों को छीनकर उन्हें मौत के अंधेरों में ढकेला होगा। मैं तेरे इस सारे खजाने को नष्ट कर दूंगा। देश की जनता को विषाक्त पानी पिलाकर नकारा बनाने का दंड तुझे अवश्य दूंगा। तूने जनता पर जो बेशुमार जुल्म ढाए हैं, उसका दंड है मृत्यु। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि तुझे स्वयं मारने के बजाय अपने इस नाक से टसवाऊंगा। यह नाक तुझे अपना विष इतनी अल्प मात्रा में देगा कि उससे तेरी मृत्यु तो नहीं होगी, परंतु उसके असर से तू अंधी हो जाएगी। तेरा जिस्म दुर्लभ जड़ी बूटियों के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। तू बूढ़ी और कुरूप बन जाएगी। फिर वह विष तेरे जिस्म पर गहरे गहरे नासूर यानी घाव बना देगा। तू कोड़ी हो जाएगी। तेरी त्वचा सड़ने लगेगी, जिसकी बदबू तुझे पागल बना देगी। नहीं, 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 मैं बूढ़ी बदसूरत, अंधी और कोड़ी नहीं बनना चाहती। अचानक वह खिड़की की ओर झपटी और कूद गई। नीचे गिरते ही अकाशा मर गई। ओह नहीं! अकाशा के मरते ही उसके राज्य में सुख और शांति वापस लौट आई। शाका अपनी नाग गुफा में वापस लौट गया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डायमंड कॉमिक्स में महाबली शाका की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।